तो हमारा क्वेश्चन था द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 185 टॉर। ठीक, ये वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन दे दिया 185 टॉर। आगे कह रहा है 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वर डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स वॉज 183 टॉर। द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस पूछा है, तो चेक करते हैं हम लोग। इनिशियली हमें पी नॉट दे दिया, डब्ल्यू बी दे दिया, ठीक। अब डब्ल्यू ए भी दे दिया 100 ग्राम, पर कौन है ये? एसीटोन। तो मॉलिक्यूलर वेट ये ना आके यहाँ आएगा 58। दिस इज़ द मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा 58 आएगा, ये यहाँ पे गलती कर दी है हमने। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। ठीक, आगे आपको क्वेश्चन के अंदर पीएस भी दे रहा है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, आपको पी नॉट पता है, डब्ल्यू बी पता है, एम बी पता है। आपको एम ए पता है, एम ए कितना है यहाँ 58 एसीटोन का। ठीक है, सारी चीज़ें पता है, सीधी सीधी वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए। ठीक, सीधा सीधा वैल्यूज़ पुट करिए। बस एक चीज़ मैं फिर से बोल दूँ, ध्यान रखिएगा, यहाँ 58 लेना है। ठीक, जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो आएगा 64। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में क्या है उसको सुनो। उसने कहा था हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर इज दिस मच, यानी ये KH आ गया। सीधा सीधा KH की वैल्यू दे दी। आगे कह रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज़ 0.8। मोल फ्रैक्शन जो N2 का दे रहा है वो 0.8 भी दे रहा है। नीचे चेक करते हुए चलिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 0.8 दे रहा है, एयर में है ये। आगे कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर, यानी एयर से N2 के कितने मोल्स वाटर में डिज़ोल्व हो गए हैं, हमें ये बताना है। ठीक, तो आपको मोल्स ऑफ वाटर भी पता है, मोल्स ऑफ N2 आपको निकालने हैं। आगे क्वेश्चन के अंदर एंड जो दे रखा है वो टोटल प्रेशर दे रखा है, यहाँ पर अगर आप देखें 5 atm। ठीक, तो देखिए स्टार्ट कैसे करोगे। हमें डेल्टन्स लॉ से बहुत अच्छे से पता है, प्रेशर ऑफ N2 एयर में क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 एयर में इंटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 एयर में और टोटल प्रेशर हमें ऑलरेडी दे रखे हैं, चेक करिए। हाँ, ये रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 एयर में और ये रहा टोटल प्रेशर। हाँ, इन दोनों को उठाकर यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक, तो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एयर में आ गया। दूसरी तरफ आओगे आप आगे। तो हमें हेनरीज लॉ से एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 वाटर में, मतलब वाटर क्या, पहले हेनरीज लॉ लगाओ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 वाटर के अंदर यूज़ होना है KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन वाटर। ठीक, दूसरी तरफ हमें एक चीज़ ये बहुत अच्छे से पता है कि पार्शियल प्रेशर चाहे वाटर में निकालो किसी भी गैस का, चाहे एयर में निकालो, वो सेम वैल्यू रहती है। तो ये तो वैल्यू 4 होगा ये वाली। KH उसने हमें क्वेश्चन में इनिशियली दिया ही था, आप यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ चेक करिए, ये वैल्यूज एज इट इज़ पुट करिएगा। भाई पहले तो आपने ये पुट करा, पार्शियल प्रेशर पुट करा, KH पुट करा, आपने पहले क्या पुट करा? ये पार्शियल प्रेशर पुट करा, KH पुट करा। ठीक है, और इसको मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। देन आपने क्या काम करा? हाँ, मोल फ्रैक्शन जो भी आपने ये ओपन किया था, हाँ, इसमें उसका मोल फ्रैक्शन पुट कर दिया। किसका? वाटर का। मोल फ्रैक्शन ही, मोल्स पुट कर दिए वाटर के, यहाँ से मोल्स ऑफ N2 निकल गए। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब देखो ये फ्लैट क्वेश्चंस हैं थ्योरी के, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। हाँ, इन्हें आप बिना सॉल्यूशन के भी डिस्कस कर सकते हो यहीं पे, और वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। अब मोलल सॉल्यूशन इज़ वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन, तो सीधा सीधा आंसर है क्या आएगा? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन रॉल्स लॉ स्टेट्स दैट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नहीं जी लोअरिंग के लिए नहीं बोला, रिलेटिव रोलिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हाँ, ये सीधी सीधी स्टेटमेंट है। ठीक, रिलेटिव लोअरिंग आके प्रोपोर्शनल नहीं, ये भी गलत है। चौथी देखोगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नहीं, ये भी गलत है। तो सीधा सीधा इसका भी आंसर आ गया कौन सा? बी, इसका ए आया था। ठीक, नेक्स्ट आइए। आगे कह रहा है एन एज़ोट्रोप सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड हैज़ बॉइलिंग पॉइंट। एन एज़ोट्रोप सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड हैज़ बॉइलिंग पॉइंट
दोबारा पढ़ता हूँ। एनिसोट्रोप सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड हैज़ बॉइलिंग पॉइंट लोअर। याद रखिएगा उसने क्या कहा है आपसे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर होता है, ये लोअर देन द ईदर ऑफ देम व्हेन इट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राल्ट्स लॉ। अब देखो सबसे पहले बात आती है एजियोट्रोप। एजियोट्रोप के बारे में अगर आप बात करेंगे, ठीक, तो क्या आता है, एजियोट्रोप 2 तरीके के होते हैं, एक मैक्सिमम बॉइलिंग और एक मिनिमम बॉइलिंग। मैक्सिमम बॉइलिंग और एक मिनिमम बॉइलिंग। मैक्सिमम बॉइलिंग आता है जब वेपर प्रेशर मिनिमम होता है। वेपर प्रेशर मिनिमम किस में जाता है, नेगेटिव डेविएशन में, ठीक। फिलहाल मैक्सिमम का क्वेश्चन नहीं है, फिलहाल किसका क्वेश्चन है, लोअर बॉइलिंग का। जब लोअर बॉइलिंग का क्वेश्चन है तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम गया, वेपर प्रेशर मैक्सिमम किस में जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन में। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या आएगा, सी, ठीक। आगे सारा सॉल्यूशन भी दे रखा है कि पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर मैक्सिमम, चेक कर सकते हैं आप लोग। आगे मोलैलिटी प्रॉपर एक्सप्लेन करी हुई है, राल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन दिखा रखा है, पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ बता रखा है कि क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को ढंग से देखिएगा, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्यों है ये क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन को अच्छा बना दिया है IIT एडवांस ने, इस तरीके से देखे। क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, अगर पकड़ लिया तो, ठीक। देखिएगा क्वेश्चन, देखो ध्यान से। फॉर अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग लिक्विड LnM द वेपर प्रेशर ऑफ L इज प्लॉटेड अगेंस्ट अ मोल फ्रैक्शन ऑफ M। भाई यहीं घुमा दिया, देखो क्वेश्चन। भाई एक का वेपर प्रेशर है, दूसरे के मोल फ्रैक्शन के साथ प्लॉट कर रहा है, ये क्या लॉजिक हुआ। जब एक का वेपर प्रेशर है तो अपने ही मोल फ्रैक्शन के साथ प्लॉट करना चाहिए ना, दूसरे के मोल फ्रैक्शन से क्या मतलब है, पर यहाँ पे दूसरे के मोल फ्रैक्शन के साथ प्लॉट करा है। बस क्वेश्चन में यही अच्छा है, अगर ये पता है तो क्वेश्चन हो गया कि कैसे पकड़ना है। इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। फिगर के अंदर दिखाया तो कुछ नहीं, मगर ये बोल दिया आगे XL एंड XM रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ LnM रेस्पेक्टिवली, ठीक। फिगर देखना जरा क्या दिखा रखा है यहाँ पे। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में अगर आप देखोगे तो ये PL का यानी L का वेपर प्रेशर है, Z को एक्सप्लेन नहीं करा, नीचे M का दे दिया। यानी सिर्फ ये क्लियर हो रहा है यहाँ से कि ये जो ग्राफ है वो किसका है, PL और XM के मोल, मतलब PL मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ L एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ M के बीच का ग्राफ है। और इसके बाद वो ये 4 चीज़ें पूछ रहा है। अब द पॉइंट है, जब तक ग्राफ आपका नहीं पता होगा तो आप इनमें से एक का भी आंसर ढंग से नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राफ ही ढंग से नहीं दे रखा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस ग्राफ को बना लो दोबारा से। एक बार ग्राफ बन गया तो क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हो गया भाई, उसने नीचे दिया था, अगर आप इससे पहले क्वेश्चन के अंदर देखो, उसने नीचे दिया था किसका मोल फ्रैक्शन, M का। उसने नीचे दिया था किसका मोल फ्रैक्शन, M का, ठीक। M का मोल फ्रैक्शन दिया था कि M की वैल्यू लेफ़्ट साइड पे 1 है और राइट साइड पे क्या है, 0। तो हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, अगर XM ऐसे वेरी कर रहा है तो दूसरा जो XL होगा, XL होगा, वो इस साइड होगा 0 और XL इस साइड होगा 1, ठीक। तो पहले ये नीचे वाली चीज़ को ही, मोल फ्रैक्शन वाली चीज़ को ही मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। चेक करिए, यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो मैंने यही चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई हुई है, XL0 XL1 और ऐसे ही यहाँ पर XL1 XM0, ठीक, सही है। इधर वेपर प्रेशर ऑफ L दिखा रखा है, ठीक, कि वेपर प्रेशर ऑफ L है। हाँ जी L है। कैसे L है, दिख भी रहा है, देखो जिस समय L का मोल फ्रैक्शन 0 है तो यहाँ पर वेपर प्रेशर भी 0 है, ठीक। जब L का वेपर प्रेशर, ये L का वेपर प्रेशर नहीं, L का मोल फ्रैक्शन 1 हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रेशर आ रहा है वो भी कुछ वैल्यू आ रहा है। मतलब भले ही क्वेश्चन के अंदर नीचे M का मोल फ्रैक्शन दे रखा हो, मगर जो ऊपर सारा वेरिएशन है वो उसकी वजह से नहीं आ रहा है। और किसकी वजह से आ रहा था, L के मोल फ्रैक्शन से। तो ग्राफ L से बनना था, L के मोल फ्रैक्शन से बनना था। ये चीज़ समझ में आई, ठीक। तो एक चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये वाला यहाँ पे जो ये पॉइंट है वो L का वेपर प्रेशर है। इसी तरीके से जो ये Z है ये भी L का वेपर प्रेशर है, वो भी प्योर शेड में, क्योंकि M यहाँ पर 0 है, ठीक है। M का मोल फ्रैक्शन 0 है। तो याद रखना Z L का ये है, Z क्या है,
प्योर लिक्विड एल का वेपर प्रेशर है। दूसरा, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ ग्राफ में मैक्सिमा आ रहा है, मतलब वेपर प्रेशर का मैक्सिमा आ रहा है। अगर वेपर प्रेशर का मैक्सिमा आ रहा है तो कौन सा डेविएशन होगा? पॉजिटिव डेविएशन होगा। ठीक, ये चीज़ भी बिल्कुल क्लियर होती है। और पॉजिटिव डेविएशन होगा तो नई फोर्सेस जो होंगे, नए इंटरेक्शन जो होंगे एल और एम के बीच में, वो पुराने वाले इंटरेक्शन से, एल एल एंड एम एम इंटरेक्शन से वीक होंगे, तभी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, याद रखिएगा। तो ज़रा चेक करिए, ये सब लिखा हुआ है। इनकेस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, अब ज़रा इसके ऑप्शंस को क्रॉस चेक कर लीजिए एक बारी। जो सारे इन्होंने ऑप्शंस दिए थे, कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। चीज़ को याद रखना, हमने जो भी पढ़ी, Z याद रखना कि Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? L के वेपर प्रेशर को। यहाँ ये क्या कह रहा है? ए पॉइंट पढ़ो, द पॉइंट Z रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ M। नहीं जी, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। हाथ के हाथ, इसे भी पढ़ो, किसको? C और D को। फिर भी देखेंगे, द पॉइंट Z रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M। फिर M बोल रहा है, नहीं जी, M तो है ही नहीं, L का वेपर प्रेशर है वो तो। D पढ़ो, द पॉइंट Z रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड L एंड रॉल्स लॉ इज ओबेड व्हेन XL इज़ 1। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। तो एक तो D ठीक हो गई। अब ज़रा B चेक करो। B में क्या कह रहा है? अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन LL इन प्योर लिक्विड L एंड MM इन प्योर लिक्विड M आर स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन L एंड M। यानी L एंड M, L देखो L और M को जब मिला रहे हैं LM बन रहा है। LM जो बन रहा है उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक दिखाए जा रहे हैं, उसमें इंटरेक्शन वीक दिखाए जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पहले के। और अगर ऐसा हुआ तो कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव। हाँ जी, उसमें पॉजिटिव डेविएशन ही आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम बॉलिंग एसिट्रोप बनेंगे। बिल्कुल ठीक आंसर है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो यानी B और D इसके करेक्ट आंसर आएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया घुमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अच्छा क्वेश्चन है, आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन है। ये 2018 एडवांस का पेपर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसे पढ़ते हैं। वो कह रहा है लिक्विड A एंड B फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन एट टेम्परेचर T। इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, इक्वी-मोलर बाइनरी सॉल्यूशन। इक्वी-मोलर मतलब दोनों के मोल सेम हो गए, यानी Na NB सेम हो जाएंगे। और जब भी मोल्स इक्वल होते हैं मोल फ्रैक्शन सीधा 1/2 आ जाता है। क्यों? सपोज करो दो कंपोनेंट है A एक B, एक का मोल फ्रैक्शन X, दूसरे का भी X, तो टोटल कितना हो गया? 2X। अब आपको किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो, सपोज A का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो क्या करोगे? X/2X, तो 1/2 हो गया। ऐसे दूसरे का, तो मोल फ्रैक्शन सीधा हाफ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो इक्वी-मोलर याद रखिएगा। आगे बढ़ो, इक्वी-मोलर बाइनरी सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड A एंड B हैज़ वेपर प्रेशर ऑफ 45 टॉर, यानी ये टोटल वेपर प्रेशर आ गया। तो एक तरीके से हमारे पास मोल फ्रैक्शन पता है, टोटल वेपर प्रेशर पता है। एट दैट सेम टेम्परेचर अ न्यू सॉल्यूशन ऑफ A एंड B हैविंग मोल फ्रैक्शन ऑफ XA एंड XB, यानी पुराने मोल फ्रैक्शन तो जो भी हैं वो हैं, पर नए XA एंड XB हैं। और अब जो वेपर प्रेशर दिया है वो ये दिया है। और अब आपको वो क्या पूछ रहा है? XA/XB की रेशो पूछ रहा है। आगे क्वेश्चन में दे रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर लिक्विड A इज़ 20 टॉर। टॉर MM सब एक ही बात होती है। ठीक, तो हम जरा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उसने जैसा हमें स्टार्टिंग में बोला था इक्वी-मोलर है, इक्वी-मोलर बोलते ही दोनों के मोल्स इक्वल हो गए। दोनों के मोल्स इक्वल होने से XA/XB मतलब 1/2 हो गया, यानी 0.5। हाँ, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखो जो टोटल प्रेशर दे रखा था, हाँ वो 45 टॉर दे रखा था और A का प्रेशर 20 दे रखा था। तो इस चीज़ को यूज़ करते हैं। देखिए, हाँ यहाँ पर देखो आप, उसने अब हमें क्या दिया है? PS 45 दे दिया, P0 ये दे दिया, P0 B नहीं पता, सीधा फार्मूले में पुट करो, P0 B 70 आ जाएगा। ठीक, एक पार्ट हो गया, P0 B आ गया। पर उसने थोड़ी पूछा है, उसने क्या कहा था उसको देखो ऊपर। उसने हमसे बोला था आगे क्या बोला था? ये तो स्टार्टिंग आ गई। उसने कहा था सेम टेम्परेचर पे एक दूसरा सॉल्यूशन बनाया जा रहा है जिसके मोल फ्रैक्शन XA/XB है और अब टोटल प्रेशर 22.5 है। तो इसको यूज़ करते हैं 22.5 को। ये देखिए कि अब जो टोटल प्रेशर है यानी PS वो 22.5 है, XA/XB निकालना है। P0 है, P0 भी वही रहेंगे, P0 है 20 रहेगा, P0 भी 70 रहेगा। ठीक, तो हमने फार्मूला लगाया क्या? PS = P0 XA प्लस P0 B
अब एक्स बी की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस एक्स है, क्योंकि हमें एक्स से एक्स बी दोनों ही नहीं पता है, तो एक निकल जाएगा, एक्स से आ गया, एक्स बी 1 माइनस करके आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा तो दोनों की रेशो भी आ जाएगी, एंड दैट इज़ 19। ये चीज़ समझ में आती है? ये थी आज की क्लास, ठीक है।